हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और मैं शैलेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका अपने इस खूबसूरत से चैनल लाइफ स्पीड क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड आज सॉल्व करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का। आइए हम जानते हैं कि दिया है कि यदि साइन ए बराबर इतना दिया 3/4 तो cos ए और tan ए का मान परिकलित करना है। यानी कि साइन ए का मान दे दिया है, ठीक। यहाँ पे cos ए और tan ए का मान को क्या करना है, गणना करना है हमको। पहली बात तो यह है ना कि ये त्रिकोणमिति का अनुपात है। क्या है? त्रिकोणमिति का अनुपात है। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति का इतना अनुपात दिया है तो इसका इसका अनुपात पूछ रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्राइंगल बनाएंगे, है ना। तो हल लिखते हैं, यहाँ पे हल को लिखते हैं और यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं। एक ट्राइंगल बना दिए, ठीक है। अब ट्राइंगल बनाने के बाद से एक चीज समझिएगा कि यहाँ पे कोण क्या अपना, यहाँ पे कोण क्या ए है। जो कोण यहाँ पे जो नाम दिया होता है ना बाबू, जो भी, अगर साइन के पास ए है, अगर साइन के पास बी भी हो सकता है, साइन के पास सी भी हो सकता है, ए टू जेड कोई भी होता है, जो यहाँ पे अक्षर दिया होता है ना उसको हमेशा बेस वाले लाइन पे रखते हैं, निकिस वाले लाइन पे रखा जाता है ना बाबू। तो चाहे तुम ए को यहाँ रखो चाहे तो यहाँ रखो, कहीं रखोगे तो बेस वाली लाइन पे ही रखोगे। यहाँ वाला जो अक्षर आता है नहीं वाला हमेशा बेस वाली लाइन पे होता है। हमें इसको ए को यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेस में आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनता है, ठीक। अब एक चीज समझिएगा कि जो अनुपात दिया है, ये जो अनुपात दिया है, क्या दिया है? इन तीनों भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई दिया है। यानी कि कुछ ऐसे जब केस आते हैं ना, अनुपात में जो मान आता है वो मान ये बताता है कि इन तीनों भुजाओं में से किसी दो का मान है। कैसे पता करेंगे कि इसका है कि इसका है कि इसका है? जान लीजिए, यहाँ से जान लीजिए। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे में क्या होता है बाबू? कोण होता है। क्या होता है? लंब बट्टे कोण होता है ना। हम ये जानते हैं कि लंब बट्टे कोण होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है देखिएगा, 3/4 दिया है। क्या दिया है? 3/4, है ना। साइन ए बराबर, यहाँ पे ए का नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। साइन ए बराबर लंब बट्टे कोण होता है ना। साइन ए बराबर लंब बट्टे कोण होता है। ऊपर लंब है, नीचे वाला क्या है? कोण है। ऊपर वाला जो मान होगा, जो ऊपर वाला मान होगा लंब का होगा, नीचे वाला मान किसका होगा? कोण का होगा। यानी कि लंब ये वाली लाइन होती है, इतना इसका हो गया 3। और कण, कण क्या हमारा 4 है, तो कण ये वाली लाइन होती है तो इसका लिख देंगे 4। हो गया। आधार तो पता नहीं है, आधार तो पता नहीं है। आधार को पता करने के लिए हमने कहा इन तीनों में से किसी एक भुजा को पता करने के लिए कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस। लगा दो भाई, लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कहता है ना, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये कहता है। कर्ण इसमें क्या है? कर्ण क्या होगा? कर्ण वाली जो लाइन जिस अक्षर से मिल रहा है, लेकिन जो लाइन ये वाली कर्ण वाली लाइन किस किस को मिला रही है? बी और सी को मिला रही है। तो कर्ण हमारा हो जाएगा बी और सी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कर्ण हमारा हो जाएगा बी और सी का स्क्वायर बराबर बराबर। लंब क्या है? लंब वाली ये वाली लाइन है, तो लंब हमारे किसको किसको मिला रही है? ए को और सी को, तो लंब हो जाएगा हमारा ए सी का स्क्वायर। क्लियर है ना? क्लियर है। आधार तो ये वाला नीचे वाला लाइन आधार होता है। आधार वाली जो लाइन किसको किसको मिला रही है? बी को मिला रही हो, ए को मिला रही है, तो लिख देंगे यहाँ पे ए बी का स्क्वायर। हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना होगा बी सी का स्क्वायर तो निकालना है। ए सी का मान कितना है? ए और सी के बीच की जो वैल्यू होती है ना, जो मान होता है वो ए सी का ये वाला मान हो जाएगा। ए सी क्या हो जाएगा? 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस ए बी, देखिए वाला मान पता नहीं है अपने को, पता है क्या? ए बी का स्क्वायर। अब देखिए बी सी का भी मान दिया, बी सी का भी मान दिया है, यहाँ पे ले लो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ए बी ये तो निकालना हमको, ए बी ही निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। मिस्टेक हो गया होगा अगर बोलने में तो उसको सुधार कर लीजिएगा, लेकिन निकालना क्या है? ए बी निकालना है, ए बी निकालना है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आ जाओ। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 16। 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी का स्क्वायर पता नहीं है, इसी को निकालना हमको, ये पता नहीं है, इसी को निकालना है ना। अब आते हैं हम अंक को अंक के पास भेजते हैं। तो 16 अपने जगह पे है, ये अपने जगह पे है। 9 यहाँ पे 16 के पास आएगा, तो 9 प्लस में इधर आएगा, किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बराबर जहाँ है बराबर वही है। ए बी का स्क्वायर जहाँ है ए बी का स्क्वायर वही, कहीं नहीं घटता है। घटाएंगे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा?
7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 16 में शून्य हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है? ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं हम, तो ये किस में आ जाता है? रूट में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? रूट में आ जाएगा सर। तो रूट में हमारा क्या हो जाएगा? ए बी का मान आ गया 7, तो रूट में इसका वैल्यू कितना हो जाएगी? 7 हो जाएगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? अब जब क्लियर हो गया, आइए सर जानने का कोशिश करते हैं। क्या क्या आपको ज्ञात करना है? कॉस ए, कॉस ए है ना, देखना होगा ए है ना। हर बार एक चीज ध्यान देना होता है, यहाँ पे कौन सा अक्षर है? ए है। जो अक्षर होता है वो हमेशा आधार वाले लाइन पे होता है। कहाँ होता है? आधार वाले लाइन पे। बताओ ए आधार पे है कि नहीं है ना? ए तो यानी कि ये ए जो है ना हमारा, जिस लाइन पर होगा, यहाँ पे इसको जो मान जब ज्ञात करते हैं, किसी का भी मान जब ज्ञात करते हैं, मान लीजिए अनुपातिक मान अगर ज्ञात करना होता है, तो उसमें जो अक्षर देता है ना, थीटा की जगह पे, थीटा की जगह पे ए है, थीटा की जगह पे ए है ना। अब ये वाला जो वैल्यू जिस लाइन पे होगा ना बाबू, उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। तो बताओ ये इसी लाइन पे है ना, ये वाला है ना, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? आधार। तो यानी कि यहाँ पे देखिएगा, काश बराबर क्या होता है? काश बराबर क्या होता है? लाल बट्टे कक्का से याद है कि नहीं है बाबू? लाल बट्टे कक्का से हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये साइन का मान हो जाएगा, ये कास का मान हो जाएगा, ये टेन का मान हो जाएगा, ये कोसेक का मान हो जाएगा, और ये हमारा सेक का हो जाएगा, और ये हमारा किसका हो जाएगा? काट का हो जाएगा। तो साइन का मान क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण हो जाता है। कास का क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण। टेन का क्या होगा? लंब बट्टे आधार। टेन का, टेन है ना ऊपर है ना, तो ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, और नीचे वाले को नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। मतलब काश में क्या आ रहा है? काश में आ रहा है आधार बट्टे कौन, ये बट्टे का काम करता है ये वाला, है ना। तो लिखते हैं यहाँ पे आधार बट्टे कौन। आधार में कितना वैल्यू है? रूट में 7 है, 7 हो गया। कर्ण में, तो कर्ण तो जो है वही आ जाएगा, पहला का आंसर मिलेगा। 10a में आ जाओ, 10a में। उम्मीद करते हैं कि आप 10a का अनुमान लगाइए ले होंगे। 10a बराबर क्या होता है बाबू? लंब बट्टे आधार। लिख देंगे लंब बट्टे आधार। तो लंब भाई, लंब कहाँ है हमारा? ये है ना, ये वाला लंब है ना। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और आधार हमारा क्या हो जाएगा? रूट में 7 हो जाएगा। रूट में क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि यदि कॉट ए बराबर 8 है, यानी यहाँ पे 15 कॉट है। क्या हमारा यहाँ पे 15 कॉट हो जाएगा। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं बाबू, एक चीज हमेशा याद रखो, त्रिकोणमिति में जो अनुपात है, उसका नाम अगर लंब बट्टे कर्ण, कर्ण बट्टे लंब, अगर ऐसे नहीं याद रख पाओगे तो उसको कर आप नहीं पाओगे, है ना। उसको मैं साइड में लिख देता हूँ, लिख लेना। लाल बट्टे कक्का से मैंने बताया है आपको, लाल बट्टे कक्का से, है ना। ये हमारा हो जाएगा साइन का मान हो जाएगा, ये हमारा कास का मान हो जाएगा, ये हमारा किसका हो जाएगा? टेन का। ये हमारा हो जाएगा कोसेक का, ये हो जाएगा सेक का, ये हो जाएगा काट का। बाबू ये चीजें आप याद रखना, ये चीजें आप याद रखना। अगर आप याद नहीं रख पाओगे ना, समझ जाओ, अगर आप याद नहीं कर पाओगे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे बाबू। याद रखो, अगर ये चीजें नहीं तुम कर पाए, अगर इसको याद नहीं कर पाए, समझ लो कि तुम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये चीज जानना बहुत जरूरी है ना। यहाँ पे लिख दिया, ए से लंब है, ए से आधार है, के से कर्ण है, आप लोग समझ लीजिएगा, है ना। चलिए इसको हम लोग हल लिखते हैं, हल लेके चलते हैं। हल में सबसे पहले यहाँ पे दिया 15 कॉट ए बराबर 8। 15 यहाँ पे गुणे में इधर भेज दो, कॉट ए बराबर 8 बटे क्या हो जाएगा? 15 गुणे में इधर आकर भागा में हो जाएगा जी। अब यहाँ पे बात आ रही है भाई अनुपात ए, यानी कि दो भुजा का लंबाई दे दिया, तीसरी भुजा का पता नहीं है। अब देखते हैं कौन कौन सा दिया है। पहले तो हम लोग फिगर बनाएंगे, पहले तो हम लोग फिगर बनाएगा, है ना। पहले तो हम लोग फिगर बनाएंगे, अब फिगर बना के अच्छे समझेंगे। एक चीज, चलिए इसका फिगर बनाना है, फिगर तो बना ही लेंगे हम लोग, है ना। क्या क्या चीजें है, क्या क्या नहीं है, फिगर तो देखना ही पड़ेगा। छोटा सा एक बड़ा तो खींचना पड़ेगा, छोटा एक बड़ा तो खींचना ही पड़ेगा, है ना जी। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखना है ना कि कॉट ए बराबर, कॉट ए बराबर क्या होता है? कॉट ए बराबर होता है आधार बट्टे लंब, ठीक है कि नहीं। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार बट्टे लंब। नीचे वाला नीचे शुरू होता है और ऊपर वाला ऊपर से शुरू होता है, ठीक है।
कॉट नीचे दिया ना तो नीचे जाएंगे, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। ऊपर आधार आया ना, ऊपर वाला वैल्यू किसका हो जाएगा, आधार का। नीचे हमारा नीचे लंब आया ना, नीचे वाला वैल्यू किसका हो जाएगा, लंब का हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए यहाँ पे यानी कि कॉट ए बराबर क्या हो जाता है, आधार बट्टे लंब होता है। ऊपर आधार आ रहा है, ऊपर वाला मान आधार का हो जाएगा, नीचे ये लंब आ रहा है, नीचे वाला मान लंब का हो जाएगा। यानी कि आधार हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? अब कहा जा रहा है कि यहाँ से आप कर्ण को निकालिए, किसको निकालिए, कर्ण को निकालिए। लेकिन ए है ना, ए हमेशा देखना भाई, यहाँ पे जो कोण होता है ना, यहाँ पे जो कोण होता है वो हमेशा आधार के केस में हम इसको हमेशा ए ही मान लेते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री पे, चाहे यहाँ पे मान लीजिए, ए को यहाँ पे मान लीजिए, कहीं पे मानिएगा, यहाँ पे जो मान होगा ना उसको आधार मान के करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे जो भी अक्षर आएगा ना उसको आधार मान लीजिएगा, आधार मान लीजिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बी मान लो, यहाँ पे सी मान लो, मान लीजिए कि नहीं मान लीजिए। लंब और आधार पता अपने को, कर्ण नहीं पता है, तीसरी भुजा जब निकाल लेंगे तभी ना बाकी सबका निकल के आएगा जी। ये तीनों भुजाओं का मान पता होने चाहिए ना अनुपात ज्ञात करने के लिए। चलिए यहाँ पे लगाते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, है ना। पाइथागोरस जब प्रमेय लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर। लो भाई अभी इंग्लिश में लिख लो, के का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक देखना है बाबू, कर्ण हमारा क्या है, कर्ण वाली लाइन किसको किसको मिला रही है, ए और सी को। कर्ण वाली लाइन हमारा हो जाएगा ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। लंब वाली लाइन, लंब ये है हमारा, लंब वाली लाइन किसको किसको मिला रही है, बी और सी को, तो लिख देंगे बी और सी का स्क्वायर। ठीक है, आधार वाली लाइन, आधार वाली लाइन ये है, किसको किसको मिला रही है, ए और बी को, ए और बी का स्क्वायर। यानी कि हमें यहाँ पे सब चीज मिल गया। ए सी निकालना हमको, ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, बी सी का मान कितना है बाबू, बी सी का मान कितना है, 15 है। अगर लिखना होगा तो यहाँ पे लिख भी लेना, लिख भी लेना कि ए बी बराबर कितना मिल गया अपने को, 8 मिल गया है। और बी सी बराबर कितना मिल गया अपने को, बी सी वाली लाइन में कितना मिल गया, 15 मिल गया। और ए और सी का मान, ए और सी का मान लेना के, इसको मान लेना के, कर्ण है कर्ण मान लो आराम से। बी सी का मान कितना है इसमें, 15 है, 15 का स्क्वायर कर दो। ए बी का मान 8 है, 8 का स्क्वायर कर दो। करते चलो मजे में करते चलो। देखो भाई क्वेश्चन देखते जाओ, ए सी का स्क्वायर तो निकालना है अपने को, बराबर 15 का स्क्वायर कराते हैं तो कितना होता है, 225 हो जाता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 हो जाता है। प्लस में 8 का स्क्वायर कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कराएंगे तो 64 हो जाएगा, है ना। जोड़ दो दोनों को, ए सी का स्क्वायर जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 4 9, 6 2 8 और 1 1 2, 289 हो रहा। कितना हो रहा भाई, 289। किसका आएगा भाई, 289 किसका आ जाएगा, 17 का आ जाएगा क्या, 17 का आएगा क्या, देखते हैं, देखते हैं बढ़िया से। ए सी का स्क्वायर बराबर, है ना, इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना, किसका आ जाएगा, 17 का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, एसी का स्क्वायर, इसको एसी का स्क्वायर, बाबू यहाँ से स्क्वायर हटा दो, यहाँ से स्क्वायर हटा दो। देखो भाई आराम से, एसी का स्क्वायर है ना, यहाँ से स्क्वायर हटा दो तो किसमें आ जाएगा हमारा, 289 रूट में आ जाएगा। स्क्वायर हटा, रूट में आ गया, आ गया। एसी बराबर, इसका वर्गमूल कितना निकल के आएगा भाई, देख लो इसका, निकाल लो। निकालने आता है कि नहीं आता है, निकालना सीख लो भाई, निकालना सीख लो। 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 2 2 17 आ गया। कितना आ गया हमारा, 17 आ गया, आ गया भाई, मैंने तो कहा था 17 आएगा ही आएगा, देख लेना 17 आ गया। एसी का मान कितना हो गया, 17 आ गया। लंब कर्ण और आधार तीनों हमने क्या कर लिया, तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर लिया। अब अनुपात मान ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम, लिखते हैं हम, पढ़ते हैं हम। साइन ए का मान, साइन ए, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। एक बात याद रखना, यहाँ पे जो अक्षर है उसको आधार वाला मानेंगे। हमेशा मैं बार बार बोलता हूँ भाई आधार होना चाहिए, बताओ आधार वाला पे तो है, ए वाले लाइन पे है ना, ये आधार मान लेते हैं, ए वाला जहाँ होगा उस पूरे लाइन को आधार मान लेते हैं। मान लो आधार हो गया, आधार हो गया ना, लंब बटे ऊपर। अब आधार हो गया तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो लंब तो हमारा ये वाला हो जाएगा। ये जब आधार मान लेते हैं लंब होगा ना, लंब हमारा क्या हो जाएगा, 15। अब कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है। अब उसके बाद से सेक की बात आ गई, सेक ए की बात आ गई। सेक के बराबर देखो, सेक ये है ना, नीचे से ऊपर जाएगा तो कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। कर्ण का वैल्यू कितना है, 17 और आधार की वैल्यू कितना है, 8। लो हम दोनों का आंसर यहाँ पे आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, लिख लो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
अगला क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।